फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस। ये वैसे कैंडिडेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जिनकी कैटेगरी सरकार बदल दिया है और वे पुराना सर्टिफिकेट नहीं रखे हैं। देखिए, ये भी मामला बिहार एसएससी का है। विज्ञापन संख्या 1004 परीक्षाफल आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 26/8/2012 को आयोजित की गई थी। नियमानुसार अंतर्विच्छा हेतु अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, यानी कि वहीं इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा एवं अंतर्विच्छा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक कोटिवार जारी किया जाता है। ये देखिए, ये अनुक्रमांक हो गया सामान्य का इस साइड में, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिला। तो इसमें दो लोग का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया। अनुक्रमांक इतना श्री संजय कुमार और अनुक्रमांक इतना बबलू का परीक्षा फल, जिन्होंने परीक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग कोटि में अपना आवेदन भरा था और कालांतर में जिनकी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित हो गई, कि अनुशंसा तत्काल विधिक राय प्राप्त होने तक के लिए स्थगित रखी गई है। अब इस पैराग्राफ से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैटर क्या है। इस वैकेंसी का हम इतिहास बता देते हैं। ये वैकेंसी 2004 में आई थी, जैसा विज्ञापन संख्या से यह स्पष्ट हो रहा है। 8 साल तक इसका परीक्षा ही नहीं हुआ। एक ही बार 2012 में हुआ, तो बीच में कैटेगरी कुछ लोग का बदल गया और पुराना वाला बनाकर नहीं रखे होंगे क्या। भरे पिछड़ा वर्ग कोटि से अभी हो गए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अब बनेगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ही अभी तत्काल जब भी बनेगा। लेकिन अब फार्म में भरे हैं पिछड़ा वर्ग, तब पिछड़ा वर्ग उनके पास सही है नहीं है तो दिखाएंगे कहाँ से। तो मामला जाएगा कोर्ट में। इसीलिए विधिक राय के लिए स्थगित रखी गई थी। लेकिन इस कोर्ट का आउटपुट क्या हुआ हम बता देते हैं। इन लोग को नौकरी नहीं मिला, सीधा सा बात है। इसलिए नहीं मिला कि लोग कैटेगरी गलत भरे हैं, चाहे कैटेगरी सही भी भरे हैं तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाए हैं। देखिए, दो ही राय हो सकता है इस पैराग्राफ का। हम दोनों पहलू को यहाँ बता देते हैं। इस पैराग्राफ का मतलब यही हुआ कि या तो वो कैटेगरी पिछड़ा वर्ग सही भरे हैं, काउंसलिंग के समय अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट दिखा रहे होंगे, कोई फायदा नहीं। दूसरी बात कि कैटेगरी गलत भर दिए होंगे तो भी लफड़ा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो आप आवेदन किए हैं वही कैटेगरी आपको दिखाना होगा, चाहे जो भी हो। चाहे देखिए, इसमें मामला जो भी हो, लेकिन हमारा इस वीडियो में ही कहने का मतलब कि जो आप फॉर्म भरे हैं, आवेदन के समय बीसी हैं या जो भी हो, भले सरकार आपको बदल के एमबीसी कर दे, एससी एसटी कर दे, लेकिन आप जो विज्ञापन में हैं वो आपको दिखाना होगा। इस नोटिस से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञापन के अंतिम दिन तक जो कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको भरना था और वही कैटेगरी आपको दिखाना होगा। ये लॉजिक हटाइए कि हम कहाँ से बनाए, सरकार बदल दिया तो ये सब कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पर। और जान लीजिए, आज के समय में आयोग जो होता है वो रिजेक्शन प्रोसेस अपनाता है। 18 लाख फार्म गिरा, परीक्षा दिया 8.5 लाख, पीटी में आया 63,739, उससे भी घट के 52,784 हो गया। उसमें भी अभी और घटेगा। घटते घटते ये रिजेक्शन प्रोसेस के तहत नौकरी लिया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस के तहत नहीं। रिजेक्ट करते 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 विज्ञापन की बराबर संख्या ला दिया जाता है। तो समझ लीजिए रिजेक्शन कहाँ होना है, सिलेक्शन कहाँ होना है, किस पॉइंट पर रिजेक्शन होना है। इस पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जो भरे हैं वहीं दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं गलत भरे हैं तो जनरल कैटेगरी में आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाए। तो अपने कैटेगरी में तो सर्टिफिकेट दिखाइए जो भरे हैं वो, नहीं गलत दिखाए होंगे तो सीधे बाहर हो जाइए। तो विधिक राय था, विधिक राय का आउटपुट यहीं आया कि लोग को नौकरी नहीं मिला। समझ गए होंगे आप लोग, वीडियो समझ गए होंगे, मेरे वीडियो का थीम समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।